आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 है, या लेसन नंबर जो है वो 7 है। उसका नाम है द ड्रोन। अब देखते हैं कि ये ड्रोन क्या चीज़ है। वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। वासिफ के जो अब्बू हैं वो बहुत होशियार हैं या समझदार हैं। ही हैज़ अ वर्कशॉप। उनकी एक वर्कशॉप है। ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा कारामद चीज़ें बनाते हैं। लुक वासिफ सेड डैड वन डे। एक दिन अब्बू ने कहा, देखो वासिफ। ही शोड वासिफ आ स्मॉल मशीन। उन्होंने वासिफ को एक छोटी मशीन दिखाई। इट हैड 4 legs। इसकी 4 टांगे हैं। इट हैड 4 small fans। इसके 4 छोटे पंखे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वासिफ है और ये वासिफ के अब्बू हैं। उनके हाथ में एक ड्रोन है जिसके मुतालिक वो उनको वासिफ को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दे वर ऑल जॉइंड बाय पीसीस ऑफ वायर। ये तमाम तार के टुकड़ों से जुड़े हुए हैं। यानी क्या क्या जुड़े हुए हैं? जो उसकी ड्रोन की टांगे हैं और जो पंखे हैं वो तार के टुकड़ों से जुड़े हुए हैं। वाओ सेड वासिफ, कैन इट फ्लाई डैड। वाओ यानी खुशी से उसने कहा वाओ। वासिफ ने कहा, कैन इट फ्लाई, क्या ये उड़ सकता है अब्बू? ओ यस, जी हाँ, सेड डैड, अब्बू ने कहा। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन टेक फोटोज, ये तस्वीरें ले सकता है। इट कैन टेक अ वीडियो टू, ये मूवी भी बना सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, ये एक ड्रोन कहलाता है। ही शोड वासिफ आ टाइनी कैमरा ऑन द ड्रोन। उन्होंने ड्रोन के ऊपर एक छोटा कैमरा भी वासिफ को दिखाया। आई होप इट वर्क्स सेड डैड। डैड ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये काम करता है। यू कैरी द ड्रोन, तुम ड्रोन को पकड़ो। आई विल ब्रिंग माई सेल फोन, तुम ड्रोन को पकड़ो, मैं अपना मोबाइल फ़ोन या सेल फोन लाऊंगा। वाई डैड आस्क्ड वासिफ, क्यों? क्यों अब्बू? वासिफ ने पूछा। वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन सेड डैड। अब्बू ने कहा, हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए। प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क। एक नंबर प्रेस करेंगे और जो ड्रोन है वो काम करेगा। डैड शोड वासिफ आ पीस ऑफ पेपर। अब्बू ने वासिफ को कागज़ का एक टुकड़ा दिखाया। ये देख सकते हैं ये कागज़ का टुकड़ा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा है कि आप 1 प्रेस करेंगे तो ड्रोन जो है वो अप जाएगा यानी ऊपर जाएगा। 2 प्रेस करेंगे ड्रोन जो है डाउन आएगा यानी नीचे आएगा। 3 प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट जाएगा यानी बाईं तरफ जाएगा। 4 प्रेस करेंगे तो राइट जाएगा यानी दाईं तरफ जाएगा। 5 प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाएगा। 6 प्रेस करेंगे तो बैक आएगा। ये कागज़ का एक टुकड़ा है जो वासिफ के अब्बू ने वासिफ को दिखाया ड्रोन को कंट्रोल करने का तरीका। डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द ग्राउंड। अब्बू ने और वासिफ ने ड्रोन को ज़मीन पर रख दिया। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स। डैड ने कुछ नंबर जो थे वो दबाए। द ड्रोन बस्ट। द ड्रोन बस्ट, ड्रोन ने मोटर के चलने की आवाज़ निकाली। यानी जब उसका नंबर प्रेस किया तो वहाँ से ड्रोन में से आवाज़ आई।
इट वेंट अप इनटू द एयर, ये हवा में चला गया। लुक लुक, देखो देखो, सेड डैड, अब्बू ने कहा। ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फोन, उन्होंने वासिफ को फ़ोन पर वीडियो दिखाई। वासिफ could see the streets, the trees and all the roofs. वासिफ गलियां, दरख्त और छतें देख सकता था। वासिफ clapped and shouted. वासिफ ने ताली बजाई और चीखा। डैड स्माइल्ड, अब्बू हंसे। स्टॉप शाउटेड वासिफ, रुको, वासिफ चिल्लाया। गो बैक टू दैट स्ट्रीट, वापस उस गली की तरफ जाएं। आई सा समथिंग देयर, मैंने वहाँ कुछ देखा है। डैड प्रेस्ड 6, डैड ने 6 नंबर दबाया। एंड द ड्रोन केम बैक, और जो ड्रोन था वापस पीछे चला गया। आई कैन सी माई कैट शिबा ऑन अ ब्रांच, मैं अपनी बिल्ली शिबा को एक दरख्त की शाख पर देख सकता हूँ। सेड वासिफ, वासिफ ने कहा। शी कांट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सकती, यानी वो दरख्त की शाख पे फंस गई है, नीचे नहीं आ सकती। डैड लैंडेड द ड्रोन, डैड ने ड्रोन को ज़मीन पर उतारा। ही एंड वासिफ गॉट अ टॉल लैडर, वो और वासिफ एक लंबी सीढ़ी लेकर आए। डैड क्लाइम्ड अप एंड ब्रॉट शिबा डाउन, डैड क्लाइम्ड अप यानी चढ़े, कहाँ चढ़े, दरख्त पर। डैड क्लाइम्ड अप एंड अब्बू चढ़े और एंड ब्रॉड शिबा डाउन, और शिबा को नीचे ले आए। शिबा वॉज वेरी हैप्पी, शिबा बहुत खुश थी। शी म्याउंड एंड म्याउंड, म्याउंड आपको पता है जब बिल्ली खुश होती है तो वो ये आवाज़ निकालती है। शी म्याउंड एंड म्याउंड। डैट इज़ अ ग्रेट मशीन, ये एक बहुत अजीम या अच्छी मशीन है। सेड वासिफ, वासिफ ने कहा। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वासिफ के अब्बू हैं, ये वासिफ है, और वासिफ ने ड्रोन से देखा था कि उसकी बिल्ली जो है ये दरख्त की शाख के ऊपर फंसी हुई है, नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक लैडर लंबी सीढ़ी लेकर गए और उसकी मदद से डैड ऊपर चढ़े और बिल्ली को नीचे लेकर आए। अब जो अगली पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने दोबारा से ड्रोन को उड़ाना शुरू कर दिया है और बिल्ली उनकी जो शिबा है वो उनके साथ है। ये तो थी हमारी स्टोरी, आई थिंक सो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज यानी इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, मशक है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये हमारे आंसर क्वेश्चंस हैं, ये मैंने अपनी नोटबुक है जो उसके ऊपर नोट किए हैं, आप भी अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 7, द ड्रोन, क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ वासिफ डैड क्लेवर, जो वासिफ के अब्बू हैं वो कैसे होशियार हैं, किस तरह होशियार हैं। वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर, ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स। वासिफ के अब्बू बहुत समझदार हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें या कारामद चीज़ें बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड डैड मेक, डैड यानी अब्बू ने क्या बनाया। डैड मेड अ ड्रोन, अब्बू ने एक ड्रोन बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड डैड मेक द ड्रोन कम बैक, अब्बू ड्रोन को वापस किस तरह लेकर आए। डैड प्रेस्ड द 6 नंबर एंड ड्रोन केम बैक, डैड ने 6 नंबर प्रेस किया और जो ड्रोन था वो वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डिड वासिफ शाउट, वासिफ क्या चिल्लाया, वाई क्यों। वासिफ शाउटेड स्टॉप, वासिफ चिल्लाया रुको, बिकॉज ही सा समथिंग देयर, क्योंकि उसने वहाँ कुछ देखा था। वेयर वाज शिबा, शिबा कहाँ थी।
शिबा वॉज ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। शिबा दरख्त की एक शाख पर थी। What did वासिफ थिंक ऑफ द ड्रोन? वासिफ ने ड्रोन के मुतालिक क्या सोचा? वासिफ थॉट डैट ड्रोन इज़ अ ग्रेट मशीन। वासिफ ने सोचा कि जो ड्रोन है वो एक अच्छी मशीन है या अजीम चीज़ है। ये तो हो गए हैं स्टूडेंट्स हमारे आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट है पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस। ये उन्होंने कुछ वर्ड्स जो है आगे पीछे दिए हैं, उनको कहा गया है कि इनका करेक्ट करके इन वर्ड्स को लिखें ताकि कोई अच्छे से जुमले बन सकें। राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और मैंने भी अपनी नोटबुक पे लिखा है। राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। क्लेवर, वेरी, डैड, वासिफ्स, इज। इसको करेक्ट करके लिखेंगे वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। ये हमारा एक जुमला बन गया है। जब हम ये वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इससे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही। जब इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये कोई जुमला बन गया है। विल माई फोन आई सेल ब्रिंग। अब इसको सीधा करके लिखेंगे, आगे पीछे वर्ड्स लिखे हुए हैं। आई विल ब्रिंग माई सेल फोन। अब यहाँ पे कुछ समझ आ रही है। पहले जो मैं ये स्टेटमेंट बोलती हूँ उससे कुछ समझ नहीं आता। प्रेस्ड डैड नंबर सम। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स। आ शिबा कैन ब्रांच सी ओन आई। आई कैन सी शिबा ओन आ ब्रांच। ये सेंटेंसेस जो थे वो आगे पीछे वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ समझ में नहीं था आ रहा। इनको हमने तरतीब से लिखा है जिससे पता चलता है कि कोई जुमला बन रहा है और इसका कोई मीनिंग भी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज क्या हैं? ड्रोन, लैडर, लैंडेड, जॉइंड। ये 4 लफ्ज़ हैं जिनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपनी नोटबुक में इस्तेमाल किया है। यूज़ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ड्रोन, लैडर, लैंडेड, जॉइंड। सबसे जो पहला लफ्ज़ है वो है हमारा ड्रोन। अली सा आ ड्रोन। लैडर, वासिफ गॉट आ टॉल लैडर। लैंडेड, प्लेन लैंडेड ऑन एयरपोर्ट। जॉइंड, आ ड्रोन जॉइंड बाय पीसीज ऑफ वायर। ये जो है अल्फाज इनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। यहाँ पे हमें जो है उन्होंने बताना है कि कहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे और कहाँ पे लफ्ज़ जो है कैपिटल आएगा। राइट योर नेम एंड फ़ोन नंबर इन योर बुक। अपना जो है अपना नाम और फ़ोन नंबर जो है वो एक बुक में लिखे। यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर योर नेम। अपने नाम के लिए कैपिटल लेटर यानी बड़ा लफ्ज़ जो है ABC का वो यूज़ करें। रीड दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। सबसे पहले है वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम ऑफ प्लेस। हम किसी जगह के नाम को लिखने के लिए भी लफ्ज़ कैपिटल लिखते हैं। जैसे उन्होंने एरो का जो निशान है वो इधर दिया है कराची। कराची किसी जगह का नाम है, उसका लफ्ज़ जो है पहला लफ्ज़ वो के कैपिटल लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जान लेना चाहिए कि किसी इम्पोर्टेंट जो है जगह का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो, वो जहाँ भी आएगा चाहे वो किसी सेंटेंस के दरमियान में आए चाहे वो शुरू में आए, वो कैपिटल ही होगा। वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ पीपल। वही बात आ गई है ना आमिर। यहाँ पे उन्होंने एरो दिया हुआ है कि किसी शख्स के नाम को भी लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं? किसी भी सेंटेंस को ख़त्म करके कि यहाँ हमारी बात ख़त्म हो गई है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। आमिर लिव्स इन कराची।
आमिर का ए कैपिटल क्योंकि ये किसी इंसान का नाम है, और कराची का के कैपिटल क्योंकि ये जगह का नाम है, और लास्ट पे फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ हमारी बात ख़त्म हो गई है कि आमिर जो है वो कराची में रहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। ये आपने काम खुद से नोटबुक में करना है। राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप्स। स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन। यहाँ पे उन्होंने एक पैराग्राफ की शक्ल दी हुई है, लेकिन आपने क्या करना है, जहाँ आपकी बात ख़त्म हो जाएगी वहाँ आप फुल स्टॉप लगाएंगे और अगली लाइन से अगली जो है जुमला वो शुरू करेंगे। मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक। यहाँ पे मिस्टर का एम कैपिटल आएगा और अली का ए कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई है। मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक, मिस्टर अली बैंक जाता है। यहाँ हम कैपिटल लेटर लगा देंगे, वो जो है यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे और अगली जो है लाइन से वो शुरू करेंगे अपना अगला जुमला। मिसिज़ अली वर्क इन लाहौर। मिसिज़ अली जो हैं वो कहाँ काम, लाहौर में काम करती हैं। मिसिस का एम कैपिटल और अली का ए कैपिटल, लाहौर का एल कैपिटल। और यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई है कि मिसिस अली लाहौर काम करती हैं, तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सलमान लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। सलमान को फुटबॉल खेलना पसंद है या सलमान फुटबॉल खेलना पसंद करता है। सलमान का एस कैपिटल और लास्ट पर फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई है। सना राइट्स लॉन्ग स्टोरीज। सना लंबी कहानियाँ लिखती है। सना का एस कैपिटल और फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ बात हमारी ख़त्म हो गई है। तारिक लिव्स इन न्यूयॉर्क। तारिक का टी कैपिटल और न्यू का एन कैपिटल, यॉर्क का वाई कैपिटल और लास्ट पे फुल स्टॉप। क्या बात हमारी ख़त्म हुई है, तारिक न्यूयॉर्क में रहता है। अब आपने ये पैराग्राफ की शक्ल दी गई है, इसको आपने क्या करना है, पहले पहली लाइन लिखनी है और फुल स्टॉप लगाना है। जहाँ बात ख़त्म हो जाए अगली लाइन से अपना अगला जुमला शुरू करना है। आगे है लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स। मैट, मेट, हैट, हेट, कट, cute, not, note, rob, rob, fin, fine, kit, kite, fin, fine, hat, hate, pin, pine, sit, sight, rob, rob। ये इनको आपने रिपीट करना है ताकि आपको कुछ वर्ड्स हैं वो पढ़ने आ जाएं। नेक्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ वर्ड्स टू ऐड टू द लिस्ट अबव। यहाँ लिस्ट में से हमने कुछ वर्ड्स को यूज़ करना है। क्लूज़, उन्होंने क्लूज़ दिए हैं हमें MAD। यहाँ डी हमें कैसे पता चला है हमने डी लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट उन्होंने ब्रैकेट में हमें एक लफ्ज़ दिया है क्रेजी, पागल, MAD मैड। आगे है AHO लिख के आगे लफ्ज़ की जगह छोड़ दी गई है। जंप ऑन वन लेग, हुप, HOP हुप। BI लिखा गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके आगे क्या लगाना है, हम यहाँ पे जो क्लू है उसको देखेंगे। कट विद द टीथ, BIT बिट। PI लिखा हुआ है फाउंड इन एन ऑरेंज, PINE पाइन। स्टूडेंट्स आज हमने अपना जो है चैप्टर नंबर लेसन नंबर 7 द ड्रोन पढ़ा है, इसकी रीडिंग की है, इसकी ऑब्जेक्टिव की है। जैसा कि हमारी इसके साथ एक वर्क बुक भी है, हमने उसका काम भी करना है। आए अपने वर्क बुक का काम करते हैं। लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 द ड्रोन। लुक एट द पिक्चर्स, टेल द स्टोरी। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ। इन पिक्चर्स को देखते हुए हमने एक स्टोरी बनानी है खुद से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके हाथ में एक बैग है। फैसल इज़ गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, बैग लेके वो कहाँ जा रहा है, मार्केट। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फैसल खड़ा है, एक ओल्ड मैन है, उसके हाथ में एक केज है और केज में क्या है, एक बर्ड।
ही इज़ टॉकिंग टू अ मैन, वो एक आदमी से बात कर रहा है। तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो ओल्ड मैन को पैसे दे रहा है और जो केज है वो उसके हाथ में आ गया है। ही इज़ बाइंग अ बर्ड इन अ केज, वो जो एक परिंदा है पिंजरे में उसे ख़रीद रहा है। द बर्ड इज़ जंपिंग अप एंड डाउन, आप केज में देख सकते हैं कि पिंजरे में आप देख सकते हैं कि जो बर्ड है वो फड़फड़ा रहा है या उड़ रहा है। द बर्ड इज जंपिंग अप एंड डाउन, बर्ड जंपिंग कर रहा है, उड़ रहा है ऊपर और नीचे। यहाँ आप देखें कि जो फैसल है उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया है। फैसल इज़ ओपनिंग द केज डोर, फैसल पिंजरे का दरवाज़ा खोल रहा है। यहाँ ट्रीज़ हैं। द बर्ड इज़ फ्लाइंग अवे, बर्ड जो बर्ड है वो उड़ रहा है। यहाँ पे हमने पिक्चर्स को देखते हुए स्टोरी बनाई है। जो फैसल ने बहुत अच्छा काम किया है, वो उसने मार्केट में देखा है कि एक ओल्ड मैन है, उसके पास एक पिंजरा है जिसमें एक बर्ड कैद है, उसने उसको उड़ा दिया है, पकड़ के आज़ाद कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, वर्ड्स को यूज़ करना है इन बॉक्स, इस बॉक्स में से जो नीचे दिए गए हैं। फैसल डैश टू द मार्केट, सबसे पहले क्या आएगा? फैसल इज, सबसे पहले हमने स्टोरी में देखा था फैसल इज गोइंग टू द मार्केट। ही डैश टू अ मैन, ही इज टॉकिंग टू अ मैन। ही डैश अ बर्ड इन अ केज, ही इज बाइंग अ बर्ड इन अ केज। द बर्ड डैश अप एंड डाउन, the bird is jumping up and down. Faisal dash the cage door, Faisal is opening the cage door. The bird dash away, the bird is flying away. ठीक है, इनको देखते हुए इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स उनको मुकम्मल कर लिया है। ये इसको हम वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स को मुकम्मल कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टोरी खुद से बनाई है। नेक्स्ट है लुक एट द पेज नंबर 34, राइट 6 सेंटेंस अबाउट व्हाट फैसल डिड येस्टरडे। आपने लिखना है कल जो था पेज नंबर 34 को देखते हुए, ये जो हमारा पेज है कि फैसल ने कल क्या किया। यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो, और इन अल्फाज को यूज़ करना है। ठीक है, येस्टरडे फैसल फैसल तक उन्होंने लिखा है, नेक्स्ट आगे डैश दिया है, हमने खुद से लिखना है। येस्टरडे फैसल वेंट टू द मार्केट, ये क्लूज हैं कुछ। ही डैश, ही टॉक्ड टू अ मैन। ही डैश, ही बॉट अ केज। द बर्ड डैश, द बर्ड jumped up and down. Faisal dash, Faisal opened the cage door. The bird dash, the bird flew away. ठीक है, ये हमारे जो हैं अगली फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी होगी, हमने सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स ये वही काम फिर से है जो हमने अपनी रीडिंग बुक पे किया था, और एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स, यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। इन लाइन्स को हमने दोबारा से लिखना है और जहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ हो सकता है वो करेंगे और जहाँ पे फुल स्टॉप आना है वो लगाएंगे। नईम एंड सारा लिव इन कराची। अब यहाँ नईम का एन कैपिटल होगा, सारा का एस कैपिटल होगा और कराची का के कैपिटल होगा, और लास्ट पे हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ लाइन हमारी मुकम्मल हो गई है। नईम एंड सारा लिव इन कराची, नईम और सारा कराची में रहते हैं। दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं। दे का टी कैपिटल और दे हैव 2 चिल्ड्रन, यहाँ हमारी बात ख़त्म हो गई है तो फुल स्टॉप। दे आर कॉल्ड अली एंड मिरहा, दे का टी कैपिटल और अली का ए कैपिटल और मिरहा का एम कैपिटल।
फ्लैश इज़ देयर डॉग, फ्लैश जो है उनका कुत्ता है। फ्लैश का F कैपिटल इज़ देयर डॉग। यहाँ पर बात ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप आएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अली है और ये मिरहा है, ये इनका डॉग है। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो है लेसन नंबर 7 द ड्रोन, उसकी रीडिंग भी की है। जो रीडिंग बुक के ऊपर इसके ऑब्जेक्टिव थी वो भी की है। इसके साथ साथ जो इसकी वर्क बुक है उसका भी काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ मसला हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।